और चिजा शैंक्स के चाहने वालों, कैसा लग रहा है हमारी इस वीडियो में जब हमने बताया था कि शैंक्स का 100% कोई भाई है, उसमें हमें भर भर कर गालियां देने के बाद अब एक्चुअल मांगा में शैंक्स का भाई देखकर हम तो इलॉजिकल थे ना। खैर अभी फिलहाल अपने टॉन्ट को साइड रखकर वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शैंक्स चिजा, जिसमें हम लोग 5 शैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। फर्स्ट, क्या शैंक्स सच में इविल हो सकता है? सेकंड, शैंक्स ने भला अपना हाथ एक सी किंग से क्यों खोया? थर्ड, शैंक्स के अब लूफी के अगेंस्ट जाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, एज शैंक्स अब खुद भी वन पीस को क्लेम करने की रेस में उतर चुका है। फोर्थ, शैंक्स का फाइनल ओपोनेंट कौन होगा एंड वो फाइट कितनी ज्यादा मैसिव हो सकती है। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन, हम सबको पता है कि शैंक्स इस टाइम पर एक सीक्रेट मिशन पर है, तो वो सीक्रेट मिशन आखिर क्या हो सकता है? अब इस वीडियो के एंड में तुम्हारी एक मनपसंद अनाउंसमेंट है जिसके लिए तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना उस अनाउंसमेंट के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि क्या शैंक्स इविल हो सकता है, उस चीज की आखिर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। देखो, अगर अब हम इसका सीधा और ब्लंट आंसर दे तो द आंसर इज नो। और इसके पीछे काफी सारे रीजंस भी हैं। जब तुम्हारे पास एक कॉइन होता है तो फिर उसकी दोनों साइड्स हमेशा अलग होती है, राइट? कभी भी दोनों साइड सेम नहीं होती अनलेस वो कॉइन शोले वाला ना हो। देखो, ओडा चीजों में परफेक्शन डालता है एंड तुम खुद ही बताओ कि कैसा लगेगा अगर 2 शैंक्स हो, 2 एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर्स जो कि दोनों ही एक साथ ही लूफी के पीछे पड़े हुए हैं। तुम सच बताओ, क्या तुम्हें खुद को भी ये देखने में मजा आएगा? तो इसमें वही होने वाला है जो कि हमने पहले भी बताया हुआ है। शैंक्स का जो भाई है वो सेंट फिगरलैंड के ऑर्डर्स को फॉलो करके या फिर डायरेक्टली इमू के ऑर्डर्स को फॉलो करके लूफी को मारने की कोशिश करेगा, जबकि शैंक्स लूफी को प्रोटेक्ट करेगा। अब तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आ सकता है कि क्या पता रियलिटी उल्टी हो जाए, एक्चुअल में शैंक्स इवल हो जो कि इतने टाइम से सबको फूल बना रहा है, एंड जो उसका भाई है वो उसके फादर एंड इमू के अंडर फंसा हुआ हो जो कि एंड में लूफी को बचाए। तो इसका आंसर एक हिंट से मिलता है जो कि ओडा ने बहुत पहले ही दे दिया था। हमने जो वुल्फ वाली थ्योरी इस वीडियो में बताई थी वो तो प्राइम एक्सप्लेनेशन है ही इस क्वेश्चन का, मगर यहाँ पर शैंक्स की जो स्वॉर्ड है वो भी एक बहुत बड़ा ईस्टर एग है। शैंक्स की स्वॉर्ड का नाम है ग्रिफिन एंड शायद से तुम जानते ही होगे कि ग्रिफिन एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो कि काफी सारे अलग अलग एनिमल्स एंड इवन बर्ड्स से मिलकर बना है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि माइथोलॉजी में ग्रिफिन का रोल क्या था, उसका एक्चुअल पर्पस क्या था? ग्रिफिन की जिंदगी का सोल रीजन ही था सन गॉड अपोलो के ट्रेजर को प्रोटेक्ट करना एंड उनके चैरियट को खींचना। तो वी कैन से कि ग्रिफिन सन गॉड का प्रोटेक्टर एंड गार्ड है, तो फिर हाउ कैन ही बिट्रे लूफी? अब सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि शैंक्स जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ने भला अपना हाथ एक इतने कमजोर सी किंग के सामने कैसे गवा दिया, जिसके तुरंत ही बाद वो हमें कॉन्करर्स की यूज करता भी दिखाया गया था। अब इसके ऊपर बहुत सारी फैन थ्योरीज हैं, जैसे कि शैंक्स ने लूफी को एकदम एंड मोमेंट पे बचाया था, जिसकी वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो हाकी यूज कर सके। एंड लेट अस टेल यू, ये सबसे वाहियात थ्योरी है। ये थ्योरी कसम से 1-2 पॉइंट से नहीं बल्कि कई अलग अलग पॉइंट से डिबंक की जा सकती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमने कई बार देखा है कि लूफी एंड मोमेंट पर आर्मामेंट हाकी एक्टिवेट कर लेता है, तो वो तो शैंक्स है। यू आर सेइंग कि शैंक्स एंड मोमेंट पर हाकी एक्टिवेट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि शैंक्स को टाइटल दिया गया है द किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी का। नाउ जिस बंदे की हाकी ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सभी ऑब्जर्वेशन हाकीज के ऊपर है, इवन काताकुरी की हाकी जिससे काताकुरी फ्यूचर देख सकता है, वो शैंक्स फ्यूचर देखकर लूफी के साथ क्या होने वाला है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। डू यू एक्चुअली थिंक दैट? एक फैन थियरी ये भी सजेस्ट करती है कि शैंक्स ने अपना एक हाथ इसलिए खोया ताकि आगे चलकर लूफी उसमें और उसके भाई में कंफ्यूज ना हो जाए, एंड दिस fan theory is completely dumb. There are literally multiple ways and Shanks जैसा इतना cunning and smart character क्या चूज करेगा? अपना हाथ खो देना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉजिकल फैन थियरी जो हमें लगती है वो है ट्रस्ट विनिंग। देखो, ये चीज तो कंफर्म है कि शैंक्स ने पूरे प्लान के साथ जानबूझकर अपना हाथ खोया था। तो यहाँ पर इकलौती चीज जो सेंस बनाती है वो शैंक्स का कंप्लीटली ट्रस्ट जीतने की कोशिश करना। जिस वॉर के लिए शैंक्स तैयारी कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव होगी, जैसा कि ओडा ने भी बोला है, एंड उस वॉर में उसको चाहिए होगा कि लूफी एंड उसके एलाइज शैंक्स पर कंप्लीट ट्रस्ट कर सके। नाउ यहाँ पर ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि शैंक्स का एक्चुअल पूरा परिवार है, जिसमें कि शैंक्स का लुक लाइक भाई भी है। एंड ऐसे में ऑफ कोर्स डाउट जगना भी बहुत ज्यादा नॉर्मल है। एंड पायरेट वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी करेंसी ट्रस्ट है, वरना तुम्हारे अपने भी कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट जा सकते हैं, वहां पर साथ वालों के दिल में डाउट जगने से वही हो सकता है जो कि व्हाइट बियर्ड के साथ हुआ था। उसी के क्रूमेट ने उसके दिल में स्वॉर्ड पियर्स कर दी थी। बट व्हाट इफ लूफी या फिर उसके क्रू के दिल में कोई ये डाउट्स जगाने की कोशिश करे, तो वो सीधा बोल सकते हैं that they trust Shanks with their life.
एंड इवन जब ये होने के बाद शैंक्स और मीहॉक आपस में मिले थे, तब भी शैंक्स ने मीहॉक को लूफी के लिए हाथ खोने के लिए ऐसे ही फ्रेम किया था जैसे शैंक्स ने फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी बेट लगाई हो। तो हाँ, यहाँ पर मोस्ट सेंसिबल थ्योरी यही है कि शैंक्स का अपना एक हाथ को खोना उसकी फ्यूचर को लेकर एक बहुत बड़ी बेट थी। एंड यहाँ पर अब हमारा थर्ड क्वेश्चन राइज होता है कि शैंक्स की लूफी के अगेंस्ट जाने की आखिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं एंड वो आखिर अब क्यों वन पीस को क्लेम करना चाहता है। देखो, अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पर 0% चांसेस हैं शैंक्स के लूफी के अगेंस्ट जाने के। शैंक्स ने इतने टाइम तक लूफी को एक्चुअल में प्रोटेक्ट किया है व्हाइल मेकिंग श्योर कि वो लूफी के रास्ते में ना आए, सो दैट लूफी भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। शैंक्स मरीन फोर्ड में भी आया था, जहां पर तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हो सकता है कि वो शायद से व्हाइट बियर्ड को बचाने के लिए आया था, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव इसमें थोड़ा सा अलग है। अगर शैंक्स को वहां पर व्हाइट बियर्ड के लिए जाना होता तो फिर वो काफी पहले ही वहां पर पहुंच चुका होता, क्योंकि व्हाइट बियर्ड के मरने के बाद वहां पर व्हाइट बियर्ड के लिए जाने का आखिर क्या सेंस है। लाइक लिटरली वहां पर कुछ उस चीज का सेंस नहीं बना था। वो एटलीस्ट तब जा सकता था जब व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा वुंडेड था ऑलरेडी। वी बिलीव कि शैंक्स पहले व्हाइट बियर्ड की शिप पर गया था उसको ये समझाने के लिए कि वो एस को वापस बुला ले, जिसके यहाँ पर दो रीजंस है। फर्स्ट ये कि ऑब्वियसली वो उसके एक्स कैप्टन का बेटा है, बट बिगर रीजन जो हमें यहाँ पर लगता है वो ये है कि वो चाहता था कि एस की डेथ का कोई भी गलत इंपैक्ट लूफी के ऊपर ना पड़े। इवन जब एस कैप्चर भी हुआ तब भी शैंक्स मरीन फोर्ड नहीं पहुंचा एस को बचाने के लिए। उसने यहाँ पर भी लूफी को मौका दिया अपने भाई को बचाने का और खुद की प्रॉब्लम्स को खुद फेस करने का। बट जब एस मारा गया और व्हाइट बियर्ड भी एंड आका इनु लूफी के पीछे था, शैंक्स एग्जैक्टली तभी मरीन फोर्ड में पहुंचा जहां पर कि उसने जो सबसे पहली चीज की थी वो थी लूफी को वहां से निकालना। इसके अलावा जब वानो एंड हुआ और वानो में ग्रीन बुल एंटर कर रहा था, तब भी शैंक्स वानो पहुंचा। एंड यहाँ पर भी हमें दो चीजें लगती हैं। सबसे पहली तो ये कि शैंक्स पहले से ही रेडी था। अगर काइडो लूफी को मारने के करीब होता तो शैंक्स बीच में ही एंटर करके लूफी को बचा लेता। अब शायद इसमें तुम बोलो कि लूफी ऑलमोस्ट मर ही गया था, तो शैंक्स बीच में क्यों नहीं आया? तो लेट अस रिमाइंड यू कि शैंक्स के पास क्या टाइटल है। इट्स किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी। उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन हाकी है। तो अगर लूफी सच में मरने वाला होता तो शैंक्स को कई मिनट पहले ही वो पता चल जाता। उसने फ्यूचर देखा एंड उसको पता था कि लूफी नहीं मरने वाला, तो ही वाज जस्ट ऑन स्टैंड बाय। सेकंड पॉइंट ये है कि जैसे ग्रीन बुल वहां पर पहुंचा तो शैंक्स ने उसको लूफी के पास जाने से पहले ही उसे रोक लिया, जिसके रीजंस ये थे कि लूफी एंड उसका क्रू ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड था। एंड भले ही हमें ये लगता हो कि लूफी एंड स्ट्रॉ हैट्स इजीली ग्रीन बुल को रोक लेते, पर नहीं, वो बंदा एडमिरल एक रीजन से है एंड किंग एंड क्वीन मिलकर भी उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाए थे। एंड इवन सभी के सभी आकाज़ाया, मोमोनोसुके एंड यामाटो मिलकर भी लिटरली उसको एक स्क्रैच तक नहीं दे पाए थे। ही वाज कंप्लीटली अनबॉदर्ड बाय ऑल ऑफ देम कंबाइंड। हाँ, इवेंचुअली स्ट्रॉ हैट्स उसे डेफिनेटली हरा देते, दे आर दैट स्ट्रॉन्ग, बट इस वीक स्टेट में वो करना वुड बी अ रियली बिग हसल। प्लस शैंक्स वहां पर अपने इमोशंस में बह गया था ऊटा को याद करके, तो फिर वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था उसका ग्रीन बुल के ऊपर सीधा अटैक कर देने का। अब इन सब चीजों से ये तो कंफर्म हो जाता है कि शैंक्स लूफी के अगेंस्ट कभी नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ, इन दोनों के बीच एक फ्रेंडली स्पार्क डेफिनेटली हो सकता है, जस्ट लूफी की स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए एंड ये दिखाने के लिए कि लूफी ने अपने मेंटोर को फाइनली सरपास कर लिया है। लेकिन एक सीरियस बैटल फॉर श्योर कभी नहीं होने वाली है। अब फोर्थ क्वेश्चन है कि शैंक्स का फाइनल ओपोनेंट कौन होने वाला है? वन पीस में अभी भी काफी सारे अपोनेंट्स हैं, जिनमें कुछ नाम हैं ऑल एडमिरल्स, मरीन्स, 5 एल्डर्स, गार्डियन नाइट्स, ईमू, ब्लैक बियर्ड क्रू, आका इनु एंड शायद अभी कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो आने वाले हैं। तो शैंक्स किसके साथ बेस्ट सूटेड है और क्यों? मरीन्स और आका इनु बहुत ज्यादा स्मॉल फ्राई हो जाएंगे शैंक्स जैसे कैरेक्टर के लिए, तो सभी मरीन्स, एडमिरल्स और आका इनु को तो पहले ही साइडलाइन कर देते हैं। अब अगर शैंक्स को गार्डियन नाइट्स के साथ लड़ाया जाए तो ये भी एक काफी अच्छा फैमिली ड्रामा बनेगा, जहाँ पर कि 2 भाई लड़ेंगे, या फिर उससे 5 एल्डर्स से लड़ाया जाए तो भी ये बाप बेटे का फैमिली ड्रामा बन जाएगा। बट वी डोंट थिंक कि ओडा ये करने वाला है। अभी शैंक्स के क्रू के अलावा ड्रैगन भी है जो कि अभी एक्शन लेना शुरू करने वाला है, एंड ड्रैगन के साथ भी एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशनरी आर्मी है। अब ड्रैगन और रेवोल्यूशनरीज का तो मेन मोटिव ही वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है, तो फिर हमें ये पता है कि उनके ओपोनेंट 5 एल्डर्स होने वाले हैं, और हो सकता है कि आगे चलकर लूफी भी ड्रैगन के साथ मिलकर लड़े, क्योंकि जॉय बॉय और ईमू सामा की बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है। अब ये एल्डर्स और ईमू से लड़ेंगे तो फिर गार्डियन नाइट्स भी इनको रोकने के लिए इनके ऊपर अटैक करेंगे ताकि ये लोग ईमू तक ना पहुंच सके। एंड इसीलिए वी बिलीव कि गार्डियन नाइट्स को भी रेवोल्यूशनरी आर्मी और स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट के कंबाइंड एफर्ट्स ही रोकेंगे। तो अब शैंक्स किससे लड़ेगा? द वन व्हिच इज लेफ्ट,
ब्लैक बियर्ड। और ये हम बस इसलिए नहीं बोल रहे कि सबको हटा दिया तो फिर ये बचा तो फिर शैंक्स अब इससे ही लड़ेगा। ये बोलने के पीछे हमारा मेन रीजन ये है कि ऐसा ऑलरेडी एनिमे और मांगा में वर्ड प्ले के साथ ओडा ने हमें ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। जब मरीनफोर्ड आर्क एंड होने वाला था तब शैंक्स और ब्लैक बियर्ड का कॉन्फ्रंट्रेशन होता है, जहां पर शैंक्स ब्लैक बियर्ड को लड़ाई के लिए चैलेंज भी करता है। एंड अगर तुम्हें याद हो कि ब्लैक बियर्ड ने यहाँ पर क्या बोला था, तो शैंक्स किससे लड़ने वाला है, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे सामने ही है। ब्लैक बियर्ड के एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आई गॉट व्हाट आई वांटेड, दिस इज नॉट येट द टाइम फॉर मी टू फाइट यू। अगर तुम इस पैनल को एक बार ध्यान से देखोगे तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि ब्लैक बियर्ड यहाँ पर क्या बोलना चाहता है। ब्लैक बियर्ड का यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैं तुझसे लड़ूंगा, डेफिनेटली लड़ूंगा, पर अभी वो टाइम नहीं है। तो ओडा ने हमें ये मरीनफोर्ड में ही बता दिया था कि शैंक्स ब्लैक बियर्ड से लड़ने वाला है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि शैंक्स को स्कार किसने दिया था, तो कुछ पुराने बदले भी हैं। एंड इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन कि आखिर शैंक्स का मिशन क्या है एंड वो सीरीज के स्टार्टिंग से ही आखिर क्या करना चाहता है। देखो इसका आंसर तुम्हें हमारे पिछले पॉइंट से मिल जाएगा। शैंक्स जब चाहता वो वन पीस को क्लेम कर सकता था। एज रॉजर की जिस टीम ने वन पीस की लोकेशन का पता लगाया था, शैंक्स भी वहीं मौजूद था। तो फिर उसको लोकेशन स्टार्टिंग से पता है एंड उसको किसी पोनीग्लिफ की भी जरूरत नहीं है। शैंक्स अभी तक इसलिए रुका था क्योंकि उसका मिशन एंड वांट वन पीस है ही नहीं। हमें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि वन पीस आखिर है क्या। हमें बस ये पता है कि वो कोई गोल्ड एंड ज्वेल से भरा हुआ ट्रेजर तो नहीं है। एंड वन पीस में डेफिनेटली एक स्टोरी है जिससे रॉजर को जॉय बॉय एंड पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चला था। तो शैंक्स अब वन पीस को क्लेम करने जा रहा है क्योंकि अभी तक उसका काम जो कि एक्चुअल में उसे रॉजर ने दिया था वो था ग्रिफिन का काम। अभी तक वो सन गॉड निका के ट्रेजर को एंड सन गॉड निका को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो हर उस जगह गया जहां पर उसे डाउट था कि निका मर सकता है एंड जरूरत पड़ने पर उसने निका को बचाया भी और उसने मेक श्योर किया कि कोई और कभी भी वन पीस तक ना पहुंच सके। पर अब वो अपने इस मिशन के लास्ट स्टेज पर है। शैंक्स ने देखा कि लूफी सन गॉड निका की पावर्स को अनलॉक कर चुका है। वानो में लूफी सन गॉड बना एंड वो बनते ही तुरंत शैंक्स ने बोला लेट्स गो, इट्स टाइम टू क्लेम वन पीस। लेकिन शैंक्स ने आखिर ये कब बोला कि वन पीस को वो क्लेम करने वाला है? शैंक्स ने तो सिंपली ये बोलता कि ये अब टाइम है वन पीस को क्लेम करने का, लेकिन उसने ये कभी नहीं बोला कि वो वन पीस को क्लेम करेगा। एंड इसी वर्ड प्ले के साथ ओडा सेंसे फिर खेल गए। शैंक्स का यहाँ पर बोलने का मतलब हो सकता था कि लूफी अब अपने फ्रूट और सन गॉड की पावर्स को अवेकन कर चुका है, तो नाउ इट्स टाइम कि वो जाए और अपने ट्रेजर वन पीस को क्लेम कर ले, जिसको कि शैंक्स और वी कैन से ग्रिफिन इतने टाइम से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शैंक्स इसलिए रेडी हो रहा था क्योंकि उसको फाइनल वॉर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, ना कि इसलिए कि उसको अब जाकर वन पीस हथियाना है। ऑल्दो लोग ये भी बोलते हैं कि रॉजर वन पीस क्लेम नहीं कर पाया था, तो मतलब उसको क्लेम करने के लिए जॉय बॉय की पावर्स की जरूरत है और शैंक्स बस वेट कर रहा था। एंड एज अब लूफी ने वो पावर्स अवेकन कर ली हैं, तो लूफी की हेल्प से शैंक्स वन पीस हथियाएगा। लेकिन अगर तुम लिटरली वो सभी रेफरेंसेस देखो जो ओडा ने यहाँ पर यूज किए हैं, फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ दिस वीडियो टू द रेफरेंस ऑफ ग्रिफिन, तो शैंक्स कंप्लीटली डिवोटेड है अपने मिशन को पूरा करके सन गॉड की हेल्प करने के लिए। तो ये फैन थ्योरी तो सच हो ही नहीं सकती। एंड फाइनली द अनाउंसमेंट। तुम लोग जो कंटेंट में डाइवर्सिटी इतने टाइम से मांग रहे थे, वो डाइवर्सिटी इन कंटेंट फाइनली अब आ चुकी है। हमने एक चैनल खोला है जिसमें हफ्ते की 3 से 4 वीडियोस आएंगी, लेकिन वी हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज उस चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब तुम्हें पता है कि तुम्हें सच में वन पीस के अलावा और भी चीजें देखनी है एंड एक्चुअल में सब कुछ देखना है। क्योंकि उस वाले चैनल पर वन पीस से रिलेटेड कभी भी कुछ भी नहीं आने वाला है। एज अब हमने एनीकास्ट को सिर्फ वन पीस को डेडिकेट कर दिया। तो इफ अगर तुम्हें सिर्फ वन पीस से रिलेटेड ही कंटेंट चाहिए तो फिर एनीकास्ट पे ही रुको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वन पीस से रिलेटेड अब कंटेंट आएगा। अगर तुम जानते हो कि तुम सच में सब कुछ देखना चाहते हो तो ही उसको सब्सक्राइब करना। अब से वहां तुम्हें अलग अलग अंडररेटेड मांगास, मानवास, वेबटून्स, एनिमेज, एनिमे ट्रेलर ब्रेकडाउन्स सब कुछ देखने को मिलेगा, लिटरली A to Z सब कुछ। तो अगर तुम्हें वो देखना है तो फिर सी यू गाइस ऑन दैट चैनल, जिसका लिंक तुम्हें पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सानारा, लव यू ऑल, बाय।